बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ में ऑरेंज अलर्ट का असर दिखाई दे रहा। बारिश से उफान पर नदियां, कई जगह पर रास्ते बंद है। भूस्खलन से हाईवे पर मलबा आ चुका है। रुद्रप्रयाग में डेंजर लेवल पर बह रही अलकनंदा। पिथौरागढ़ में भी सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। लक्सर में बारिश से सड़क और रास्ते नाले में तब्दील। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ में ऑरेंज अलर्ट का असर दिखाई दे रहा है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई जगहों पर रास्ते बंद है। भूस्खलन से हाईवे पर मलबा आ गया है। रुद्रप्रयाग में डेंजर लेवल पर बह रही अलकनंदा नदी। पिथौरागढ़ में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। लक्सर में बारिश से सड़क और रास्ते नाले में तब्दील। तो उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी। स्थिति क्या बनी हुई है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर। ऑरेंज अलर्ट का असर दिखाई दे रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने पूरा अनुमान लगाया कि भारी से भारी बारिश होगी। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाईवे हो, पुल, नदियां, हर जगह स्थिति दयनीय है। उत्तरकाशी की तस्वीर देखिए, हाईवे बाधित हुआ है। तो वहीं देहरादून में अप्रोच मार्ग ढह गया। अलकनंदा नदी उफान पर है। लगातार बारिश का दौर जिस तरीके से जारी है तो नदी नाले गदेरे उफान पर हैं। लगातार बारिश से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। वहीं लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है जिस वजह से रास्ते भी बंद है। प्रशासन बेहद अलर्ट। मॉनिटरिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। ऋषिकेश में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो फिर निचले इलाकों में लगातार नदियां उफान पर। रुद्रप्रयाग से प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्रप्रयाग की स्थिति क्या है, जरा बताइए आप। देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी की अगर हम बात करते हैं तो अलकनंदा नदी अपने जो डेंजर लेवल उस पर बह रही है। मौसम विभाग की ओर जो चेतावनी जारी कर दी गई है उसका असर देखने को मिल रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी से मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम के जरिए जो है वो हाथ में नजर रखी जा रही है। तमाम जो इलाके में उनको अलर्ट पर रखा गया है और नदियों में इन दिनों बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है जिस कारण जो आवश्यक आसपास की आवश्यक भवन है उनमें कहीं ना कहीं रहने वाले लोग हैं वो उनमें दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जी। और हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं चमोली से। चमोली में क्या स्थिति है संदीप, जरा दर्शकों को बताइए क्योंकि ऑरेंज अलर्ट और ऐसे में स्थिति क्या बनी हुई है जिले की। कहाँ मार्ग बाधित है, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर हाईवे हो, क्या ऐसी स्थिति बनी है चमोली में? हाँ जी, आपको बता दें लगातार जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है तो चमोली जिले में अक्सर जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भलेर पानी, पीपलकोटी और कंचन नाला के पास अक्सर मलबा जाने से अवरुद्ध हो जा रहा है। इसके साथ हम जिले की बात करें तो 21 लिंक सड़क मार्ग ऐसे हैं जो अभी अवरुद्ध चल रहे हैं। लगातार वहाँ पे जो कायदा संस्था है पीडब्ल्यूडी और अन्य वो लगातार वहाँ पे मलबा हटाकर जो रास्ता है, जो सड़क मार्ग है उसको सुचारू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो जिस हिसाब से 2 दिन का अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है तो आज चमोली जिले में आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल बंद है और अलकनंदा जो नदी है वो भी अपनी उफान में बह रही है। जिला प्रशासन है लगातार जो नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और सभी को सचेत रहने के निर्देश दिए गए। जी, मौसम कैसा है अभी? अगर मौसम की बात करें तो अभी फिलहाल हल्की धूप लगी हुई है, लेकिन रोजाना रात्रि को चमोली जिले में बारिश हो रही है। इससे काफी जो जनजीवन है काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो लिंक सड़क मार्ग है अक्सर वो बारिश आने की वजह से अवरुद्ध हो जा रही है, जिससे जो ग्रामीण है उनको भी आवाजाही में भारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रवीण, चारधाम यात्रा को हालांकि रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि जब तक मौसम सही नहीं होगा तब तक का यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी, कब तक मौसम सही हो सकता है, पूर्वानुमान क्या लगाया गया है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए रुद्रप्रयाग जनपद में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन पूरा से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से
एहतियात बरती गई है और 1 से 2 बार तक के स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि उत्तराखंड में अभी चार यात्रा भी गतिमान है, तो हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है और जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील की जा रही है कि मौसम का पुनर्जान कर यात्रा पर निकले, जब तक आवश्यक न हो तब तक यात्रा न करे और अगर कोई घटना घटती है तो उसकी तत्काल सूचना पत्र में दो। इसके अलावा जो मौसम विभाग और प्रशासन की और जो गाइडलाइन जारी कर जाती है उसका पालन करें। जी संदीप, चमोली में मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है ताकि राहत बचाव का काम, अगर भगवान न करे लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, भयावह स्थिति नहीं लेकिन डराने वाली जरूर है, तो ऐसे में किस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रांग किया गया जिला प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, इसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। उन्हें जो संबंधित विभाग हो, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, उसको अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इसके साथ ही जो संवेदनशील स्थान है वहां पर जो जिला प्रशासन द्वारा जो है जेसीबी की तैनाती कर दी गई है ताकि रोड ब्लॉक होने की स्थिति में तुरंत ही उसको सुचारू किया जा सके। इसके साथ ही सभी लोगों को जो नदी किनारे रहने वाले हैं उनको अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो चारधाम पर आने वाले जो यात्री हैं उनको जो मौसम विभाग द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उसको पालन करने की अपील लगातार यात्रियों से की जा रही है। अगर हम पूरी व्यवस्था की बात करें, जिला प्रशासन इस पूरी तरह से अलर्ट है और हर घटना पर नजर बनाए हुए है। जी धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने क्षेत्र की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। स्थिति भयावह बनी हुई कि कोई नदी नाले गदेरे उफान पर है, कई जगह लैंडस्लाइड भी देखा जा रहा है, रास्ते बंद है। वहीं पुल का अप्रोच मार्ग देहरादून में जिस तरीके से धंसा वो हिस्सा भी आपको हमने दिखाया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर बने हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं, जबकि अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बेलनी क्षेत्र में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जलमग्न हो गई है, कई घाट भी पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित किया है, लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। पुलिस, एसडीआरएफ, प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।